गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सब अपनी बुक में देखेंगे। कल हमने पढ़ा था किस तरह से सुनेली ने अपने मन की बात को जाना और अपने दृढ़ निश्चय के साथ जुटी रही, और जब किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया तो भी अकेले कार्य करने में जुटी रही। बाद में उसके परिवार वालों ने उसका साथ दिया तो उसे कितनी खुशी मिली। आज हम पढ़ेंगे कि क्या गांव वाले लोगों ने उनका साथ दिया या नहीं। नाउ शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। गांव के लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे कि जहां पानी नहीं है वहां पानी कैसे हो सकता है। सुबह छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा, माँ शायद ठीक कहती हैं, खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो ये हमेशा हरा भरा रहता है। उठो और चलो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। बड़े ने कुछ सोचा और भाई के साथ चल पड़ा। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस काम में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूलाना समाई। तब तक बूढ़ा ठाकुर भी वहां पहुंच गया। ये देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। जब उसने अपने बच्चों को अपने साथ पाया तो वह और भी मजबूत बन गई। वह खुशी से बोली, अरे, जिसके दो दो जवान बेटे हों और जिसका पति भी ऐसा पौरुष दिखाए तो उसे किस बात की चिंता। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु भगवान भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए, ढाणी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी तो हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती हूँ। उनका काम आगे बढ़ता देखकर लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस काम में जुट गए। कम टू द पेज नंबर 28। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद जब उस पर गरारी लगा दी गई, नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंकते। गरारी से वो मिट्टी ऊपर आ जाती थी और उसे खींचकर बाहर निकाल दिया जाता था। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब ये समाचार मिला तो वे लोग भी खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ आया। पहले एक फवारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखते देखते कुआं भर गया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनेली की जय जयकार होने लगी। सुनेली की आंखें भर आई। वह बोली, एक आदमी की क्या ताकत, ये तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ ना देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। उसने इस परिश्रम का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। सब गांव वालों को, जितने भी उनके साथ मदद की थी, सब में बांटा, सबको श्रेय दिया कि ये मेरी अकेले की ताकत नहीं है, ये हम सब की ताकत है जो आज कुएं में पानी आ गया। कि अगर मैं अकेली होती तो कुछ नहीं कर पाती। बूढ़ा बोला, बींदनी सा, ये तो आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उदरे का बिल नहीं खोदते और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। खेजड़े कंटीलेदार पौधा जो राजस्थान में होता है, जिसे कैक्टस भी बोलते हैं। और उदरे चूहे हर जगह बिल बना लेते हैं, और जहाँ वो बिल बनाते हैं वहाँ गीली मिट्टी ज़रूर होती है। 80 बरस तो मैंने इस ढानी में काट दिए,
अब तक किसी भी बुद्धि काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। 80 साल से हम रह रहे हैं पर किसी की बुद्धि काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। ये तुम्हारी बहादुरी और दृढ़ संकल्प का ही है कि तुमने अपनी हिम्मत नहीं हारी और यहाँ पर कुआं खोदने में जुटी रही, और उसका परिणाम आज हमें देखने को क्या मिला कि हम सब ने इकट्ठे होकर तुम्हारा साथ दिया और आज हमें अपने कुएं का पानी पीने नसीब हुआ। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी, अथाह जिसकी कोई सीमा ना हो, इतना पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं और उस कुएं का नाम सुनेली के नाम से रखा गया कि ये सुनेली का कुआं है। तो बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे में किसी भी कार्य को करने की दृढ़ निश्चय अगर हम कर लें, दृढ़ संकल्प हम कर लें, मेहनत करें, आत्मविश्वास हो और जागरूकता हो, तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी आसान बनाया जा सकता है। तो होप कि आपको ये समझ में आया हो। इसे अच्छी तरह से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज